अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने और लगातार सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अलग अलग अफवाहें भी चुनाव प्रचार के दौरान, जैसा कि आपको पता है, कि फैलाई जाती है। सन्नी यादव को लेकर भी इसी तरह की अफवाहें मार्केट में चल रही है। सन्नी यादव का इस बारे में क्या कहना है? सन्नी यादव हमारे साथ में। इस वक्त हम मांडिया गाँव में है, जहाँ प्रशांत सन्नी यादव ने एक जनसभा की है। भाई साहब, क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार चुनाव के दौरान देखते हैं अफवाहें चलती है। पिछली बार भी आपने कहा कि अफवाहों के सहारे आप कुछ कम वोट ले पाए थे। देखिए, क्या है कि ये लगातार जो भी चुनाव प्रचार ये करते हैं प्रत्याशी, इनका ये लोगों के बीच में तो जाते नहीं हैं। 5 साल में चुनाव के समय ये लोगों के बीच में आते हैं। वहाँ सन्नी के प्रति जनता में प्रेम मिलता है इनको। तो ये क्या करते हैं कि इस प्रेम को तोड़ने के लिए ये वो अपने गुणगान तो कर नहीं सकते हैं, तो इनके पास सिर्फ अफवाह और झूठ बच जाती है। ये कभी जाकर कह देते हैं कि सन्नी यादव पैसे लेकर खड़ा हुआ है, कभी जाकर ये कह देते हैं कि सन्नी यादव ने उसका समर्थन कर दिया है, कभी कह देते हैं कि फलाने का समर्थन करेगा या अब 4 दिन में बैठ जाएगा, है ना। तो मैंने 10 साल हो गए ये साबित किया है कि जो हमने कह दिए वो किया है। और 13 साल क्या कारण लग रहा है आपको? क्योंकि अलग अलग मंचों से आप कह रहे हैं, जब आपने नामांकन किया था तब भी आपने ये कहा था कि अफवाहों का दौर रहेगा तो उस पर भरोसा ना करें। अलग अलग मंचों से आप कह रहे हैं, फिर लेकिन जो आपकी बात है, फिर भी ये मार्केट में ये चीज़ें चल रही है कि शायद सन्नी यादव लास्ट समय में जब चुनाव का दौर अंतिम चरण में रहेगा तो शायद बैठ जाएं। देखिए कि ये बार बार अफवाहें फैलाएंगे, इनका काम है अफवाहें फैलाना, और इनको ये पता है कि सन्नी यादव को बगैर अफवाहों से आप नहीं हरा पाओगे। तो मैं जहाँ कहीं भी नहीं गया हूँ वहाँ तक तो इनकी अफवाहें चल सकती है। एक बार जब मैं जिस भी गांव में या शहर की गली में चला जाऊँगा वहाँ इनकी अफवाहें काम नहीं करेगी। जैसे मैं आज मेरे गाँव मांडिया में आया हूँ तो मैंने बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से खुलकर बात कही है, और इनको मैंने कहा है कि गरीब का बच्चा विधानसभा ना पहुँच जाए, इस बात से इन परिवारों को तकलीफ़ है। और एक बार 5 तारीख को इनको ऐसा सबक सिखा दो कि अफवाहें फैलाना, गरीब के बारे में झूठ बोलना, गरीब को अपमानित करना भूल जाएं। झूठ का सहारा लिया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि पूरा चुनाव में जिस तरह से आप कैंपेन, क्योंकि बड़ा नेता कोई है नहीं आपके साथ में, आप मंचों से भी कह रहे हैं, तो कैसे लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं? देखिए, मेरा जनता से प्यार प्रेम है। मैं कभी भी 13 साल मेरे को इस राजनीति के मैदान में हो गए, और मैंने कभी भी 13 वर्ष में मैंने 13 मिनट भी नहीं लगाई। अगर मेरे को कहीं ज़रूरत पड़ी तो 13 मिनट भी मैं देर नहीं लगाई। तो मैंने प्यार प्रेम कमाया है और जनता का प्रेम मेरे साथ है, और इसी प्रेम से घबराए हुए हैं। और सब मिलके इस अहिरवाल के जितने भी नेता हैं ये झूठ फैला रहे हैं। और मैं मेरी रेवाड़ी की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि ना सन्नी यादव को कोई खरीदने वाला पैदा हुआ है। इन्होंने खूब इस प्रदेश को लूटा है। आज तक इन्होंने इतनी दौलत नहीं कमाई कि ये सन्नी यादव को खरीद ले। मेरे साथ जनता का अनमोल प्रेम साथ है। मैं इनके प्रेम को, इस इलाके की लड़ाई को लड़ाने में लगाऊंगा, ना कि इनके खिलाफ। रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कल महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर जनसभा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या सन्नी यादव के समर्थन में रेवाड़ी में आएंगे? देखिए, रणधीर सिंह कापड़ीवास जी के पास में वो मेरी विधानसभा के हैं, और उनका मेरी विधानसभा में ही गांव आता है। कई बार वो चुनाव लड़े हैं, एक बार विधायक भी बने हैं। तो अब की बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेना और उनकी वोट मांगना मेरा अधिकार है। मैं उनका भांजा हूँ, तो मैं वोट मांगने उनके पास गया हूँ। समर्थन वो किसको करेंगे मुझे नहीं पता है, वो तो वही आप बातचीत हुई आपकी? नहीं, मैं उनके पास गया हूँ, मामा जी मैं आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, मैं आपका भांजा हूँ और हमने भी आपकी वोट डाली है। जब हम छोटे थे परिवार में तो वोट हमने भी डाली है। तो मामा जी ने ये कहा कि बेटा आप मेरे प्रिय हो, आशीर्वाद मेरा साथ है। अभी उन्होंने कोई समर्थन का ये कोई फैसला नहीं लिया है, वो ही ज़्यादा आपसे बता पाएंगे। धन्यवाद आपका। कुल मिलाकर ये है कि प्रशांत सन्नी यादव ने साफ किया है कि जो लोग अफवाहों का सहारा लेते हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि उनको लेकर लगातार अफवाहें चलाई जाती है, झूठ फैलाई जाती है, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं, किसी का समर्थन नहीं कर रहे। और रेवाड़ी के विकास के लिए, जैसा कि वो लेके चल रहे हैं कि रेवाड़ी के विकास की लड़ाई है, उसको लेकर लगातार वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसी के कहने से बैठेंगे नहीं। और साथ ही रणधीर सिंह कापड़ीवास से भी उनकी बातचीत हुई है, लेकिन रणधीर सिंह कापड़ीवास उनका समर्थन करते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा।